हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद को जो एग्ज़ाम हुआ था 21/6/2023 को 4:30 से 6:30 के बीच में। उसका पेपर को हम डिस्कस करेंगे, टेक्नीशियन भी फिटर को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के 2016 और 2018 वाले पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं इसरो प्रीवियस ईयर के नाम से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके लिंक को देख सकते हैं। और फिटर निमी MCQ सीरीज को भी आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बन चुका है प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हैं। लगभग 41 वीडियो बन चुका है और आगे भी बनेगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम। इसरो का ये देख लीजिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का है। इसरो का 21/6/23 को एग्ज़ाम हुआ था 4:30 से 6:30 के बीच। टेक्नीशियन भी फिटर के पेपर डिस्कशन हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि मेल पार्ट का आयाम फीमेल पार्ट के आयाम से बड़ा है तो हमारा कौन सा फिट होगा। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, रिंगिंग फिट या कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मेल पार्ट यानी कि हमारा शाफ्ट का साइज होल के साइज से छोटा होता है, होल के साइज से हाँ वही होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है, तो वहाँ हम इंटरफेरेंस फिट होता है। तो हमारा बी करेक्ट होगा। जो इसरो ने भी हमारा बी करेक्ट माना है, इसका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस सामग्री में अधिकतम भंगुरता का गुण होता है। तो गुण होता है तो सबसे अधिक भंगुरता का गुण किस में होता है, तो हमारा कास्ट आयरन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर का क्या कह रहा है, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन। 3 नंबर की यदि छिद्र आधारित मतलब होल बेसिस सिस्टम में होल एच के लिए न्यूनतम विचलन क्या होगा। तो एच के लिए होल का न्यूनतम विचलन 0 mm होता है, वो हमारा 0 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 4 नंबर हमारा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होती है, तो 1 2 3 4 ऐसे होती है। तो 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या है हमारा 10, ये इंटू में n होगा 10 प्लस 1 11, तो ये होगा 11/2। तो इसको करेंगे तो 10 गुने 11/2, तो ये 2 से 5 बेर में कट जाएगा। 11 × 5 = 55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ से 55 करेक्ट है। इसरो ने भी ए को करेक्ट माना है 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए कि 2x और 3x भुजा वाले घनाभ का आयतन क्या है। तो घनाभ का आयतन हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी एच कहते हैं 2x इंटू 2x इंटू 3x। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 ये हो जाएगा। 3 को 3x है तो 3x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो 12x³ यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, इसरो ने भी डी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है हमारा 6 नंबर, केल्विन डैश की इकाई है। तो केल्विन हमारा तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है देखते हैं हम। 7 नंबर क्या कह रहा है कि जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जॉब वर्कपीस को पकड़ने और टूल को मार्गदर्शन करने के लिए, या केवल जॉब को धारण करने के लिए, या मशीन पर वर्कपीस को सेट करने के लिए, या जॉब को आसानी आवाजाही करने के लिए। तो जिग का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने और टूल का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। तो ए करेक्ट होगा। और फिक्सचर का यूज हम सिर्फ उसको पकड़ने, वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। चलिए तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8 नंबर क्या कह रहा है 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कि कौन से गुण के कारण धातु लागू किया बल दूर करने पर अपना मूल आकार धारण कर लेता है। मतलब कि किसी धातु पर हम जब बल लगाते हैं तो अपना आकार परिवर्तन कर लेता है, और जैसे हम बल हटा देते हैं तो पूर्णतः अपने स्वतः पहले वाले आकार में आ जाता है। तो उस गुण का नाम हम इलास्टिसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट होगा। इलास्टिसिटी का गुण किस में होता है, तो इलास्टिसिटी का गुण स्प्रिंग में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 9 नंबर कि 90 डिग्री पर दो शाफ्ट अक्षों के बीच गति संचारित करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है। तो 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम बेवल गियर का यूज करते हैं। तो बेवल गियर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि रोटरी मोशन, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कौन सा गियर बदलता है। तो हमारा यही रैक और पिनियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा रैक और पिनियन के लिए। और यहाँ पूछा था 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो हमारा बेवल गियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 10 नंबर की गैस कटिंग ऑपरेशन द्वारा उत्पादित कट की चौड़ाई क्या कहलाती है। तो गैस कटिंग ऑपरेशन द्वारा उत्पादित कट की चौड़ाई हमारी डैम्प कहलाती है, सॉरी कर्व कहलाती है, कर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गैस कटिंग ऑपरेशन के द्वारा उत्पादित कट की चौड़ाई हमारी कर्व कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि यदि ड्रिलिंग के लिए यदि आरपीएम समान रहता है और ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो काटने की गति में क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ड्रिल का जब आरपीएम समान है और ड्रिल का व्यास बढ़ेगा तो उसमें काटने की गति में बढ़ोतरी ही होगी, काटने की गति में बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। यदि आरपीएम घटता तो ड्रिल ऑटोमेटिक ही काटने की कमी लाता है, लेकिन यहाँ आरपीएम समान है और ड्रिल का व्यास बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ोतरी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 12 नंबर है HSS का तार पर क्या है। HSS मतलब क्या होता है। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, जिसमें 18:4:1 के अनुपात में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम मिला रहता है। 18:4 और 1 के अनुपात में टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम मिला रहता है, उसे हम हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। HSS का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर देखिए कि अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग डैश तय करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। टफनेस, शियर स्ट्रेस, इंस्ट्यूरेंस लिमिट या दरार का स्थान। तो अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग हम दरार का स्थान पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए नीचे भी हमारा डी करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 14 नंबर की ओर हमारा क्या कह रहा है कि रिंगिंग शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो रिंगिंग शब्द का प्रयोग हम स्लिप गेज के साथ करते हैं। रिंगिंग शब्द का प्रयोग स्लिप गेज के साथ करते हैं, जहाँ पर दो स्लिप गेज को आपस में रगड़ने से हमारा चुंबकत्व का गुण हो जाता है और आपस में चिपक जाता है, तो उसी को हम रिंगिंग कहते हैं। तो स्लिप गेज में होता है रिंगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम का घनत्व पूछ रहा है। 15 नंबर में एल्युमिनियम का घनत्व क्या है। तो एल्युमिनियम का घनत्व होता है हमारा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्युमिनियम का घनत्व हमारा 2.7 होता है। और हम आपको बताते हैं कि गोल्ड का कितना होता है। तो गोल्ड का हमारा होता है 19.30 होता है। उसके बाद टंगस्टन आता है, टंगस्टन का होता है 19.25 होता है। और लीड उसके बाद शीशा का आता है, शीशा नरम और मुलायम होता है, उसका आता है 11.34 आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिल्वर का कितना आता है। तो सिल्वर का आता है हमारा 10.49 आता है। और कॉपर का आता है हमारा 8.96 हमारा कॉपर का आता है। और माइल्ड स्टील का हमारा आएगा 7.8, माइल्ड स्टील का आएगा हमारा 7.8। और एल्युमिनियम का कितना आता है। एल्युमिनियम का ये है 2.7। और एक पूछता है माइल्ड स्टील 7.8 होता है। तो यहाँ पर हमने आपको सारे का घनत्व तो बता चुका है। तो एल्युमिनियम का घनत्व यहाँ से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 16 नंबर की दो मैथ का क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 43 है, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम बताते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का योग 43 है, तो मान लीजिए कि प्रथम क्रमागत संख्या x है और दूसरा को मान लेंगे हम x प्लस वन मान लेंगे। इन दोनों क्रमागत संख्याओं का योग तो x प्लस वन बराबर 43 हो जाएगा, 43। तो यहाँ से x 2x हो जाएगा, 2x प्लस वन बराबर 43 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 42 आ जाएगा। x बराबर इसको काट देंगे तो 21 आ जाएगा। तो एक हमारा 21 होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या 22 होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 462 आ जाएगा आंसर।
तो इन शर्तों का गुणनफल हमारा एक संख्या ये है और दूसरी संख्या 22 आया है, पहली संख्या 21, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 462 हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। चलिए, तो हमारा यहाँ से आंसर 462 सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि थ्रेड 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर की थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डैश जांच करने के लिए किया जाता है। तो थ्रेड प्लग गेज का यूज हम किस लिए करते हैं, तो आंतरिक थ्रेड जांचने के लिए थ्रेड प्लग गेज का यूज करते हैं। थ्रेड प्लग गेज का यूज हम आंतरिक थ्रेड को मापने के लिए करते हैं। और बाह्य थ्रेड देखिए, हमारे यहाँ बाह्य थ्रेड है तो इसको नहीं है। बाह्य थ्रेड जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा कि थ्रेड प्लग गेज का यूज हम आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से अधातु कौन सी है। अधातु कौन सी है, ऑप्शन देखते हैं, पारा, ग्रेफाइट, पीतल, लोहा। तो हम जानते हैं कि पारा भी हमारा धातु है, पीतल भी हमारा धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। और पीतल जो आता है वो हमारा कौन सा धातु है, पीतल जो हमारा होता है अलौह धातु के अंतर्गत आता है। तो इसलिए काफ़ी लोग इसको सी को मारे होंगे, जो गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु नहीं है, अधातु है, सॉरी, ग्रेफाइट अधातु है जो कार्बन के दो अपरूप के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 19 नंबर क्या कह रहा है कि दाब क्या है। दाब होता है प्रतिबल इकाई, क्षेत्रफल को हम दाब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर कि एक स्क्रू किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो स्क्रू का साइज हम नॉमिनल डायमीटर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू को स्पेसिफाई हम नॉमिनल डायमीटर से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है हमारा, चलिए तो इसको बताते हैं कि 20 दांतों में 100 mm की पिच सर्कल व्यास वाले गियर के मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल बराबर होना क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है डी बाई टी। तो डी हमारा क्या है, तो डी है चूड़ी वृत्त व्यास और टी है दांतों की संख्या। चूड़ी वृत्त व्यास कितना है हमारा 100 और टी भाई टीथ की संख्या है। तो 20 से काट देंगे तो 20 बचे 100, तो 5 यहाँ हमारे से करेक्ट हो गया। मॉड्यूल बराबर होता है डी/टी, तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 5। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहना है 22 नंबर कि शीट मेटल ब्लैंक से कप के आकार के घटक बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो शीट मेटल ब्लैंक से कप के आकार में घटक बनाने की प्रक्रिया हमारा ड्रिप ड्राइंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 23 नंबर की साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 होता है, जिसको हम 0.5 बता सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर की, एक मोटरसाइकिल को टायर को 300 में बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो खरीद मूल्य क्या है, तो यहाँ बना देंगे कि 125% बराबर हो जाएगा 300। तो 100% क्या हो जाएगा, तो 100% 300 बटा 125 इंटू 100, 125 100, तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 5 125, और 5 से 6 बार में काट देंगे, 6 बार में तो 60, 6 चौक 60 बार में तो 6 चौक 24, 240 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा 25 नंबर क्या कह रहा है कि निबलिंग डैश को सुधारने के लिए किया जाता है। तो निबलिंग हमारा स्टिफनेस को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर हमारा कि ड्रिल की लंबाई तक चलने वाले सर्पिल खांचा जो स्पाइरल ग्रूव होता है उसको क्या कहते हैं। तो ड्रिल में जो खांचा कटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स का काम क्या होता है, तो चिप्स को निकालना और कूलेंट को रास्ता देना जाने अंत पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो फ्लूइड्स का काम होता है, वही हमारा जो खांचा कटा होता है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि छेनी 27 नंबर की छेनी डैश का बना होता है, मतलब छेनी मतलब चीजल क्या चीज़ का बना होता है, चीजल हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सी नंबर हमारा करेक्ट होगा, उच्च कार्बन इस्पात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि आयत के भुजाएं 2:2 में है और छोटी भुजाएं 100 मिलीमीटर है। तो आयत का परिमाप
ज्ञात करना है मिलीमीटर में। तो चलिए हम आपको यहाँ से बताते हैं कि जब इस आयत का सबसे छोटी भुजा का माप दिया गया है यहाँ 100 mm, तो ये देखिए हमारा ये आयत है, ये हमको सबसे छोटी भुजा ये होती है, तो इसको 100 mm दिया गया है। तो 100 mm 2 अनुपात बराबर 100 mm है, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 50, तो 3 बराबर 150 हो जाएगा। तो लंबाई इसका 150 mm हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 100 mm। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B। तो 2 × L हमारा हो जाएगा लेंथ 150 और चौड़ाई हमारा हो जाएगा 100। तो 2 × 100 150 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 × 2 तो हमारा 500 आंसर आ जाएगा। तो 500 मिलीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 29 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। 29 नंबर, क्या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कोबाल्ट स्टील का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट होगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन की 1 नैनोमीटर बराबर कितना माइक्रोन होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/1000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी करेक्ट है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/1000 माइक्रोन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 131 नंबर की 120 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। तो 120 डिग्री बराबर हम जानते हैं कि 2π/3 रेडियन हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। 2π/3 रेडियन 120 डिग्री बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा, इंग्लिश में दिया गया है ये। 32 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। मतलब इनमें से कौन सा प्रक्रिया सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस की विधि नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो हम जानते हैं केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग हमारा हार्डनिंग के प्रोसेस, सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस है, और टेम्परिंग हमारा नहीं है। तो इससे हमारा डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। टेम्परिंग हमारा सरफेस हार्डनिंग के प्रोसेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 33 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि 4.307 मिलीलीटर में कितने माइक्रोन होता है। हम जानते हैं कि 1 km बराबर हमारा 1000 माइक्रोन होता है। चलिए तो हमें आपको बताते हैं कि एक km 1 मिलीलीटर बराबर 1 मिलीमीटर सॉरी 1 mm बराबर जो हमारा होता है 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 4 mm बराबर होगा हमारा 4000 माइक्रोन, और 307 उसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा 4307 माइक्रोन होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि 4 मिलीमीटर 4.307 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन होता है। तो 4307 माइक्रोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्या कह रहा है कि धातु धुरी के प्रत्येक चक्कर के साथ एक ड्रिल बीज जॉब में जितनी दूरी तय करते उसे क्या कहते हैं। दूरी मतलब स्पिंडल के प्रत्येक चक्कर के साथ ड्रिल जॉब में जितनी दूरी तय करेगी उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोले हम ड्रिल की फीड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल की फीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 35 नंबर की रिवेट छिद्र व्यास डी के केंद्र से प्लेट के किनारे तक की दूरी क्या होती है। चलिए तो हम इसको बताते हैं कि रिवेट छिद्र डी के केंद्र से प्लेट तक की दूरी क्या होती है। तो दूरी हमारा क्या होती है, हमारी 1.5D होती है, 2D होती है। ऐसे 2D मानते हैं, लेकिन 2D नहीं रहेगा तो 1.5D, लेकिन यहाँ पर इसरो ने थोड़ा मिस्टेक किया है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को मान रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लासिंग क्या है। तो लासिंग क्या कहाँ होता है, तो लासिंग हमारा सीट मेटल ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीट मेटल ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 12.335 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। तो 12000 मीटर इधर हो गया, 335 मीटर उधर, तो 12335 मीटर टोटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि यदि वृत्त 38 नंबर की वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या है। चलिए तो हमको बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्र होता है πr
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई का मान 22/7 और डायमीटर हमारा 7 है तो आर कितना हो जाएगा तो 3.5 गुने 3.5 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 38.5 mm आता है, सॉरी सेंटीमीटर आता है। इसको mm में बदलने के लिए गुना करेंगे 1000 से तो हमारा ये हो जाएगा 3850 हो जाएगा और इसका परिमाप कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे फंडामेंटल यूनिट हमारा क्या होता है तो लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लेंथ, टाइम एंड मास एंड टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि एकमी थ्रेड का एंगल क्या है। एकमी थ्रेड का एंगल 40 नंबर है, एकमी थ्रेड का एंगल पूछ रहा है। तो एकमी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है और BSP, BSW, BSF का 55 डिग्री होता है और मीट्रिक भी थ्रेड का 60 डिग्री होता है और स्क्वायर थ्रेड का 90 डिग्री होता है। तो इतना हो गया। तो एकमी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 41 नंबर की 30H7D6 कौन सा फिट है। 30H7D6 कौन सा है तो हमारा क्लियरेंस फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसको याद करने का तरीका। जैसे कि 30H7 तो हमारा फिक्स रखता है, या कहीं भी हो H7 हमारा फिक्स रहेगा, H हमारा फिक्स रहेगा। 7 8 हो सकता है लेकिन H हमारा फिक्स रहेगा। और D हमारा घटता रहता है। A से H तक होता है हमारा, A से H तक होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा तो हमारा क्लियरेंस के अंतर्गत आता है। डी देखिए डी हमारा कौन से के अंतर्गत आएगा तो क्लियरेंस के अंतर्गत आएगा। और जे से एन के बीच में रहेगा तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा तो हमारा ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। और पी से लेकर जेड तक के अंतर्गत जो आएगा वो इंटरफेरेंस में आएगा। तो हमारा देखेंगे यहाँ कि एच तो स्थिर रहेगा, एच में कोई बदलाव नहीं होता है। डी हमारा होता है वह सिर्फ चेंज रहता है। डी के जगह पर पी हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, जे हो सकता है। तो इसको हम बता चुके हैं कि ए से एच के बीच जो होता है वो क्लियरेंस फिट होता है। तो हमारा डी क्लियरेंस के अंतर्गत आएगा। और जे से एन के बीच जो होगा हमारा वो ट्रांजिशन के अंतर्गत आएगा। और पी से जेड जो होगा हमारा इंटरफेरेंस के आएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है कि टैपिंग ऑपरेशन में पहला टैप, द्वितीय टैप और बॉटमिंग टैप तो क्या कहते हैं हम तो उसको टेपर लीड से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, इसको टेपर लीड से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि डबल स्टार्टर थ्रेड में यदि पिच 10 mm है तो लीड क्या होता है। तो हम जानते हैं कि लीड बराबर होता है पिच गुने नंबर ऑफ स्टार्ट। तो पिच हमारा क्या हो जाएगा, पिच हमारा हो जाएगा 10 गुने नंबर ऑफ स्टार 2 है तो 10 दूना 20 हो जाएगा, हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 44 नंबर क्या कह रहा है, धातु का वह गुण जिसके कारण से तार में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार में खींच सकते हैं उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं, उसको हम डक्टिलिटी, जिसको हम तन्यता भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डक्टिलिटी या तन्यता। डक्टिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, तन्यता हिंदी में बोलते हैं। तो इसको बी हो जाएगा इंग्लिश सही, बी तन्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है हमारा, एक मिनट, 45 नंबर हमारा क्या कह रहा है। चलिए तो 45 नंबर देखते हैं हमारा क्या कह रहा है आंसर, सॉरी क्वेश्चन। 45 नंबर कह रहा है कि ग्राइंडिंग मिल में ग्रेड क्या दर्शाता है। ग्रेड तो ग्रेड हमारा हार्डनेस दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, कठोरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 46 नंबर थोड़ा टफ है। 46 नंबर क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर का टैंक का हाइट 7 मीटर है और डायमीटर इसका 2000 mm है। तो इसका वॉल्यूम वाटर मतलब कि पानी रखने की क्षमता इसका कितना हो जाएगा। तो पानी रखने की क्षमता इसका क्या होगा, इसका 22,000 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। चलिए
तो इसको बताने के लिए हम इसको फार्मूला होता है C/100। इसको बताने के लिए C/100 बराबर होता है F-32 बटा 180। तो C बराबर सेल्सियस हमारा कितना है, तो C वाला सेल्सियस हमारा 40/100 बराबर हो जाएगा F-32/180। इसको तिर्यक गुना करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा यहाँ पर 100F 3200 और बराबर हो जाएगा इन्हें हमारा 18×7200। तो 100F बराबर हो जाएगा क्या, तो 7200 इधर है हमारा, 7200 इधर है और 3200 माइनस में तो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10,400 हो जाएगा। 10,400 F, सॉरी ये तो हमारा F का मान कितना हो जाएगा, 10,400/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर 104 डिग्री हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फार्मूला आपको बताते हैं, इसका फार्मूला C/100 बराबर होता है F-32/180 होता है। इसके अनुसार आप बैठाकर कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर 104 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 48 नंबर कि BHN यूनिट किसका है, तो BHN यूनिट हमारा हार्डनेस का है, हार्डनेस का BHN यूनिट है। 48 नंबर। चलिए 49 नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 49 नंबर कि एक V ब्लॉक में सम्मिलित कोण क्या होता है, तो V ब्लॉक का एंगल पूछा है, तो V ब्लॉक का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि चेक नट डैश को रोकता है, तो चेक नट हमारा किसको रोकता है, तो समय के साथ स्क्रू को ढीला होने से चेक नट हमारा रोकता है। चलिए तो चेक नट का यूज क्या होता है, चेक नट यह होता है कि समय के साथ स्क्रू को ढीला होने से रोकता है, इससे चेक नट का यूज यहाँ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर की ओर, आधा हमारा समाप्त हो जाएगा, आधा बचा हुआ है। 51 नंबर हमारा क्या कह रहा है, द क्रेस्ट रेडियस ऑफ विथ व थ्रेड ऑफ टर्म ऑफ पिच, मतलब क्रेस्ट का रेडियस कितना होता है विथ व थ्रेड में पिच का, तो क्या होता है तो हमारा सी करेक्ट इसको माना है इसरो ने, 0.14 पिच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 52 नंबर। 52 नंबर क्या करें, मैथ का क्वेश्चन है। 52 नंबर की त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/1/3 πr² तो 1/3 और पाई को इसमें पाई ऑप्शन में पाई है तो पाई ही रहने देंगे। r² कितना, r हमारा रेडियस त्रिज्या, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है हमारा 4, तो 3 से 9 काट देंगे 3 बार में, तो 4 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। तो पता नहीं सिरों ने इसे इतना पाई क्यों माना है, इसको तो हमारा आंसर आता है 12 पाई। इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, 12 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है कि एसएस में से कौन सा ग्रेड गैर चुंबकत्व है, तो एसएस का कौन सा ग्रेड हमारा गैर चुंबकत्व है, तो एसएस 316L हमारा गैर चुंबकत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेम्परिंग डैश के लिए किया जाता है, टेम्परिंग किसके लिए किया जाता है, टेम्परिंग हमारा टफनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, टेम्परिंग चिमरापन को बढ़ाने के लिए हमारा टेम्परिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर हमारा 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर हमारा 60 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिए कि 56 नंबर की एमरी पेपर नंबर 320 एमरी पेपर नंबर डैश की तुलना में अधिक चिकना होता है, तो गैस नंबर 100 की तुलना में अधिक चिकना होता है 320 नंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 57 नंबर इंजीनियरिंग के इस्पात स्केल मतलब स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट तो हमारा 0.5 mm होता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 0.5 mm होता है स्टील रूल का लिस्ट काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 58 नंबर की ए मेटल इज थिकनेस 7 mm, तो मेटल का थिकनेस 7 mm है और 0.1 mm रेस्पेक्टिव विल बी कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि 7 mm जो थिकनेस वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, और 0.1 mm उसको फॉयल बोलते हैं,
फॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है कि लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसे मात्रक हमारा मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक यहाँ से हमारा मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है। तो वस्तु के त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या हमारा आंसर है। वस्तु के त्वरण की इकाई को किस में व्यक्त करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 1 मिनट। 61 नंबर हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कार्बन कंटेंट ऑफ रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। 0.01 से 0.2%, तो ये नहीं होगा। 0.2 से 0.3%, तो ये भी नहीं होगा। 0.0% तो नहीं होगा। तो सी ऑप्शन होगा। 0.01 से 0.1% तक हमारा रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज होता है। ऐसे तो रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.02 से 0.03 तक होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 नंबर हमारा 62 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि एक नियमित षटभुज के आसन्न भुजाओं के बीच शामिल कोण का कितना होता है। षटभुज का आसन्न कोण के क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 12, 120 डिग्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नियमित षटभुज में हमारा 120 हो जाएगा, जो हम ड्राइंग में भी बना चुके थे इसको ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 63 नंबर की बड़े आकार के जॉब पर बड़े व्यास के कई छेद ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन कौन है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन क्या है, बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका क्या है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, इसको पूरा रेडियल आर्म जो होता है पूरा 360 डिग्री में घूम जाता है, रेडियल हो जाए। लेकिन हम कन्फ्यूजन है इसमें, कॉलम ड्रिलिंग मशीन में भी कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन ऑप्शन दिया है इसरो ने, डी नंबर को करेक्ट माना है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है कि बाहरी थ्रेड के निर्माण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पंच, ड्रिल की बीट, टैप और डाई। तो बाहरी थ्रेड के निर्माण के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अंदरूनी छिद्र के लिए हम अंदरूनी थ्रेड के लिए हम टैप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, और डी करेक्ट है हमारा, डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर के ड्रिल किए गए छेद के द्वार पर बोल्ट हेड के लिए एक फ्लैट सीट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ड्रिल किए गए छेद के द्वार पर फ्लैट बोल्ट हेड को फ्लैट सीट बनाने के लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं, लेकिन स्पॉट फेसिंग ऑप्शन में दिया नहीं है। तो उसके लिए अनुसार क्या आंसर क्या होगा, तो काउंटर सिंकिंग होगा। यानी काउंटर सिंकिंग स्पॉट फेसिंग होता है, स्पॉट फेसिंग हमारा करेक्ट होता है। तो स्पॉट फेसिंग किससे करते हैं, तो फ्लाई कटर से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, ड्रिल के छेद द्वार पर बोल्ट हेड के फ्लैट सीट बनाने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा काउंटर बोरिंग करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोटरी गति को लीनियर डैश का उपयोग करके रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है। तो हम पिछले भी बता चुके हैं कि रोटरी गति को लीनियर मोशन में या रैखिक गति में परिवर्तन करने के लिए हम रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं, और 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा कि रोटरी गति को लीनियर गति में ट्रांसफ़र करने के लिए हम रैक और पिनियन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी यहाँ से हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या है 67 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 67 नंबर कि यदि एक मैकेनिकल को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए तो हम इसको बताते हैं कि यदि एक मैकेनिकल को 8 मशीन बनाने में 3 दिन लगते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 8 मशीन बनाने में 3 दिन लगते हैं, तो एक मशीन बनाने में 3/8 दिन लगेंगे। और 64 मशीन बनाना है, तो 64 मशीन में 3/8 गुने
64 हो जाएगा। तो 8 से 64 काट देंगे 8 बार में, तो 8 3 24, 24 डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 24 दिन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर, 68 नंबर हमें क्या कह रहा है, सॉरी ये सर तीन स्टार सॉरी थ्री ट्रायंगल जो नीचे दिया गया है, सतह खुरदरापण की माइक्रोन में इकाई क्या है, तो इसका होता है 0.025 से 1.6 माइक्रोन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर क्या कह रहा है, 69 नंबर, इन प्रीसीजिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द प्रीसीजन ऑपरेशन, पर्सिंग ऑपरेशन है, देख लीजिए यहाँ पियर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस पर दिया जाता है, तो हमारा डाई पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर की ओर, 70 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 70 नंबर, 70 नंबर क्या कह रहा है कि जब प्लान का एलिवेशन को ऊपर दिखाया गया है, मतलब टॉप व्यू को ऊपर दिखाया गया है, तो प्रक्षेपण कौन सा होगा, तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाए, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हुए हैं, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से थर्ड एंगल हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है, 71 नंबर कि किसी तीन है 3 ± 0.3 mm के रूप में छेद दिया गया है, तो टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस हम जानते हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस या शॉर्टकट चलते हैं, टॉलरेंस प्लस माइनस दिया गया है 0.3, इसी को 2 गुना कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी करेक्ट होगा, 0.6 mm टॉलरेंस हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पीतल, 1 मिनट, 72 नंबर, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है, तो पीतल हमारा कौन सा होता है, तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तांबा और जस्ता का। और तांबा और टीन का हमारा कौन सा होता है, तो हमारा कांसा होता है, जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं, और एक होता है गन मेटल, जिसको हमारा कॉपर टिन और जिंक का मिश्रण होता है। 88:10:2 के अनुपात में कॉपर टिन और जिंक उसमें मिश्रण होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर की वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 डिवीजन के बराबर है। सबसे पहले इसको समझिए कि 50 डिवीजन मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाए, 0.02 mm वाला हमारा लिस्ट काउंट वाला है हमारा वर्नियर कैलिपर। और मेन स्केल रीडिंग हमारा 30 है, तो 30 मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। और 20वां वर्नियर स्केल मैच करता है, तो 20 गुने 0.02, तो 20 दूना 40, 0.04 हो जाएगा, तो सॉरी 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 0.40 हो जाएगा। तो इसको 30 और 0.40 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30.40। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ दिया गया है 30.4। चलिए इसको रीडिंग हम ज्ञात कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 मिनट, ये कि भारतीय मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील में 46 ग्रेन साइज किस श्रेणी में आता है, तो 46 हमारा किस में आता है, 46 हमारा मीडियम में आता है, 46 हमारा मीडियम में आता है। तो हमारा यहाँ से मीडियम में होगा, 46 मीडियम में होगा। और बताते हैं कोर्स में क्या होता है। कोर्स में हमारा 10 से 24 होता है कोर्स में। मीडियम में हमारा 30 से 60 होता है। और फाइन में हमारा होता है 80 से 180 तक होता है। और वेरी फाइन में 220 से 600 तक हमारा होता है। तो ये हमारा ग्रेन साइज बताता है कौन सा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए, 1 मिनट ऊपर भाग जाता है। 75 नंबर क्या कह रहा है, किसी आकार का अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी पार्ट के हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 76 नंबर, 76। चलिए तो हम 76 नंबर देखते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में व्हील पहिए का ड्रेसिंग का क्या तात्पर्य है, ड्रेसिंग किसको कहते हैं, तो ड्रेसिंग को हम इसको कहते हैं, इसे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पहिए की काटने की क्रिया को फिर से बहाल करना ड्रेसिंग कहलाता है।
ग्राइंडिंग व्हील में कौन कौन सा दोष आता है? तो ग्लेजिंग। ग्लेजिंग किसको बोलते हैं? जब चिकना हो जाता है। और लोडिंग किसको बोलते हैं? जब उसमें धातु के कण फंस जाते हैं। और टूरिंग किसको बोलते हैं? तो टूरिंग को संकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए टूरिंग किया जाता है। और ड्रेसिंग जो होता है हमारा काटने की क्रिया को लागू करने के लिए होता है, मतलब उसको कटिंग एज बनाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट होगा कि पहिए की काटने की क्रिया को बहाल करने के लिए ड्रेसिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर 77 क्या कह रहा है कि जिग और फिक्सचर में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो जिग और फिक्सचर में 3-2-1 का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, 3-2-1 जिग और फिक्सचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर 78 हमारा क्या कह रहा है कि झटके और इम्पैक्ट लोड को झेलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो झटके और इम्पैक्ट लोड के झेलने की क्षमता को हम टफनेस बोलते हैं, चिमरापन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। झटके और इम्पैक्ट लोड के झेलने की क्षमता को टफनेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्या कर रहा है हमारा? चलिए तो 79 को देखते हैं कि माइल्ड डिस्टिल का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 10 एम गुने 5 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर के माप के एक माइल्ड स्टील के ब्लॉक का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा, जो हमें डाउट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर हमारा क्या कह रहा है देखते हैं कि धातु के कौन से गुण बिना फ्रैक्चर अस्थायी विरूपण के लिए, एक मिनट, क्या कह रहा है 80 नंबर की धातु के कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर अस्थायी विरूपण के लिए कारणभूत है? तो हमारा क्या होता है? तो हमारा प्लास्टिसिटी है, मतलब कि धातु का कौन सा गुण जो बिना प्रहार किए अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है, या फ्रैक्चर किए कोई तो हमारा गलनीयता होता है, इसको प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है कि न्यूटन माइनस एन माइनस एम। तो देखते हैं हम कि न्यूटन मीटर की इकाई किसको है? तो टॉर्क को हम न्यूटन मीटर में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, टॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्या कह रहा है हमारा यहाँ से? एक मिनट। 82 नंबर हमारा क्या है कि धातु की प्लेटें अधिकतर किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? फोर्जिंग, कास्टिंग, एक्सट्रूशन या रोलिंग। तो धातु के प्लेटें हमारे रोलिंग करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रोलिंग। यहाँ से रोलिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 83 नंबर कि द्रवों में ऊष्मा का वहन किसके द्वारा होता है? तो द्रवों में ऊष्मा का वहन संवहन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। द्रवों में ऊष्मा का वहन संवहन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84 कि शीशा किससे हल्का होता है? शीशा हमारा पारा से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, शीशा पारा से हल्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 85 नंबर की मानक पिच में ISO M5 थ्रेड के लिए टैपिंग के अनुशांतिक टैप डील ज्ञात करना है, TDS। तो TDS बराबर क्या होता है हमारा? TDS बराबर होता है TS माइनस 2D। टैप साइज कितना हो जाएगा हमारा? 5 - 2 गुने, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो TDS M5 के लिए हमारा आ जाएगा 4.2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 86 नंबर कि मेटल फॉर्मिंग में कौन सा स्ट्रेंथ ताकत की भूमिका निभाता है? तो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है मेटल फॉर्मिंग में, वो हमारा स्ट्रेंथ को भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 नंबर की 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा? तो हमारा 36 एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 529 देख लीजिए यहाँ पर कि 529 किसका वर्गमूल है? तो 529 हमारा 23 का वर्गमूल है। 23 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 529 आता है। 529 आता है, तो ये हमारा 529 का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89
नंबर की थ्रेड इंसर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो थ्रेड इंसर्ट का प्रयोग घिसाव प्रतिरोध में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है? एक सीधा वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट क्या होता है? तो दो वृत्त का त्रिज्य खंड होता है। एक सीधा वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट हम करेंगे तो एक वृत्त का त्रिज्य खंड वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्या कह रहा है कि स्टोक किसकी इकाई है? तो स्टोक हमारा श्यानता की विस्कोसिटी की इकाई है। स्टोक्स हमारा विस्कोसिटी की इकाई है श्यानता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर हमारा क्या कह रहा है? A3 का माप पूछ रहा है। A3 कागज़ का माप क्या होता है? चलिए तो हमको बताते हैं A3 का माप क्या होता है। A3 का माप होता है 297 × 420 mm। चलिए आपको A0 से बताते हैं कि A0 का कितना होता है। A0 का होता है 841 गुने 841 गुने होता है इसका 1189 mm होता है A0 का। और इसके बाद आता है A1 का मान कितना होता है? A1 का होता है 420 × 594 mm होता है। 594 mm होता है। और उसके बाद आता है A2 का कितना होता है? A2 का होता है 420 सॉरी A1 एक गलती हो गया हमसे। ये A2 का मान होता है 420 गुने 594 A2 का मान होता है। और A1 का मान कितना होता है? A1 का मान होता है हमारा तो A1 का मान कितना होता है? A1 का मान होता है हमारा 594 गुने 841। और A3 का मान हमारा होता है 297 गुने 420 mm होता है। और A4 का साइज हमारा होता है 210 गुने 297 होता है A4 का। और A5 का होता है हमारा 148 गुने 210 mm। तो यहाँ पर हमको सभी A का मान बता चुके हैं। तो यहाँ पर A3 का माप सी होगा 297 गुने 420 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 93 नंबर कि यदि किसी पेज को M12 गुने 1.25 के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। 1.25 क्या है? 1.25 उसका पिच हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार और इसको देख लीजिए। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? 1.25 क्या हो जाएगा? तो पिच हो जाएगा। M मीट्रिक साइज हो जाता है और 1.25 पिच हो जाता है और 12 हमारा साइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 हमारा क्या कह रहा है? देख लीजिए कि नट के एक घूर्णन पर बोल्ट द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? जब नट होता है, नट पर जो थ्रेड कटा होता है, एक चक्कर पूर्ण चक्कर जो लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लीड बोलते हैं। कि नट पर एक घूर्णन बोल्ट पर एक नट एक चक्कर लगाया तो उसको हम लीड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पिच किसको बोलते हैं? तो पिच दो दांतों के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि माइल्ड स्टील का घनत्व कितना होता है? तो माइल्ड स्टील का घनत्व 7.88 होता है। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है माइल्ड स्टील का घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर कांस्य किसका मिश्र धातु है? हम ऊपर भी बता चुके हैं। कांस्य मतलब ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? तो ब्रोंज हमारा होता है कॉपर एंड टिन का होता है। तांबा एंड टिन का। कॉपर जिंक का पीतल होता है और कॉपर टिन जिंक का हमारा गन मेटल होता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ब्रोंज हो जाएगा। ब्रोंज होता है जिसको हम कांसा बोलते हैं। और कॉपर एंड जिंक हमारा ब्रास हो जाता है और कॉपर टिन एंड जिंक हमारा गन मेटल हो जाता है। गन मेटल जो 88-10-2 के अनुपात में कॉपर टिन और जिंक का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्या कह रहा है कि मीट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। एक में थ्रेड 29 डिग्री होता है। और BSF BSW BSP हमारा 55 डिग्री होता है। और स्क्वायर थ्रेड हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मिलीमीटर। त्रिभुज क्षेत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 6 गुने 8 हो जाएगा 2/6। तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको भाग देंगे तो इसका क्या होगा? 0.0024 हो जाएगा mm। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा 0.0024 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा यहाँ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं क्या हमारा कह रहा है 100 नंबर कि फाइल के निम्न में से कौन सा भाग न तो कठोर और न ही टेम्पर होता है। तो फाइल का कौन सा भाग न कठोर और टेम्पर होता है। तो फाइल का जो हमारा टैंक जो होता है उसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। फाइल के हार्ड या टेम्पर उसको टैंक को छोड़कर सभी भागों को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा इसरो एसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का क्वेश्चन जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का था 21/6/23 को हुआ था, टेक्नीशियन बी फिटर का था। और ये 2000 तीसरा पेपर है हमारा इसरो का। यदि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के आप 2 वीडियो को नहीं देखा है 2016 वाले और 18 वाले तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे, जाके आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और फिटर नेमी MCQ सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यह था हमारा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को हम डिस्कस किए हैं। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका